नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पवित्र व्रत कथाओं में। आज मैं आप सभी को अजा एकादशी की व्रत कथा, विधि विधान एवं महत्व सुनाने जा रही हूँ। भाद्र कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी नाम से विख्यात है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। रात्रि में जागरण तथा व्रत रखने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। इसका महत्व गौतम मुनि ही जानते हैं, जिन्होंने युगों का परिवर्तन कर दिया था। कथा इसकी ऐसी है। सूर्य वंश में 31वीं पीढ़ी पर राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी में हुए थे, जिनके द्वार पर एक श्याम पट लगा हुआ था, जिसमें मणियों द्वारा एक लेख लिखा था। जिस लेख में लिखा था, इस द्वार पर मुंह मांगा दान दिया जाता है। विश्वामित्र ने पढ़कर कहा, मणियों पर लिखा लेख मिथ्या है। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, परीक्षा करके देख लो। विश्वामित्र जी बोले, आपका राज्य मुझे दे दो। हरिश्चंद्र बोले, राज्य आपका हुआ और क्या चाहिए। विश्वामित्र बोले, दक्षिणा भी तो लेनी है। राहु, केतु और शनिचर की पीड़ा भोगनी सहज है। साढ़ा सती का कष्ट भी सुगम है। मेरी परीक्षा में पास होना बड़ा ही कठिन है। आपको मुर्दे जलाने पड़ेंगे, ऐसी तंगी में रहना पड़ेगा, रानी को दासी बनकर रहना पड़ेगा। यदि अत्याचारों का आपको भय नहीं है तो जय गणेश करके मेरे साथ काशी में चलो। विश्वामित्र ने उनसे दक्षिणा में 500 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा को अपनी पत्नी, पुत्र व स्वयं को बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र एक डोम के सेवक बने। डोम ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान में नियुक्त करके मृतकों के संबंधियों से कर लेकर दाह संस्कार करने का कार्य सौंपा था। जब उसको यह कार्य सौंपा, कई वर्ष बीत गए। यह कार्य करते करते रानी दासी हो गई। ऐसी आपत्ति में भी उन्होंने सत्य का त्याग नहीं किया, परंतु मन में शोक की अग्नि भड़क रही थी। उस समय गौतम मुनि के दिल में उनके लिए दया आई। राजा हरिश्चंद्र के पास आकर कहा, तुम अजा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो, समस्त संकट दूर हो जाएंगे तुम्हारे। ऐसा कहकर गौतम मुनि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने विधि विधान सहित अजा एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से स्वर्ग में जय जयकार का शब्द हुआ। उनके सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि देवता सब आकर खड़े हो गए। पुत्र भी जीवित हो गया और पत्नी भी सर्व आभूषणों सहित उनके सामने प्रस्तुत हुई। एकादशी का पूर्ण सत्कार किया। उसके राज में बालक, वृद्ध सब एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी के प्रभाव से प्रजा सहित अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस कथा का महत्व का फल है अश्वमेघ यज्ञ के समान। फलाहार में इस दिन बादाम का शगार लेना चाहिए। जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में डालिए कोई नई कथा सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।